क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ मटेरियल बॉडी ए ऑफ मास, एक बॉडी ए है जिसका मास है हमारे पास m1, वो एक अनदर बॉडी बी है जिसका मास है हमारे पास m2, उसके ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, मान लीजिए इसने कितनी फोर्स लगाई, इसके ऊपर F फोर्स लगाई। F फोर्स लगाने से इस V2 का एक्सेलरेशन मिला कितना, A2। तो कैलकुलेट करना है कि A1 कितना होगा। तो क्या प्रॉब्लम है इसको करने में? जब उसने बी पर फोर्स m2 लगाया, F लगाया, और से इसमें एक्सेलरेशन A2 आया, तो देखा जाए तो A2 कितना होना चाहिए बेटा, F अपॉन m2 होना चाहिए नहीं? तो यानी सीधी सी बात है, हमें यहाँ से फोर्स मिल गया कि कितना फोर्स लगा, तो m m2 अपॉन A2, m2 A2 इतना फोर्स लगा। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस सर। तो इसका मतलब अगर उसने इसके ऊपर F फोर्स लगाया तो उसने भी तो इसके ऊपर F फोर्स लगाया होगा। यस सर। तो इतनी फोर्स उसके ऊपर भी लगी होगी, यस सर। इसके ऊपर भी तो F फोर्स लगी होगी। लेकिन ये F फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्सेलरेशन A1। यानी यहाँ पर A1 कितना होगा, F अपॉन m1, और F की वैल्यू कितनी है बेटा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वेज। देखिए दो सिचुएशन दी हुई है। एक सिचुएशन दी है हमारे पास ये वाली, जिसमें ये मास हमारे पास 5 kg का है, ये एक पुली के थ्रू होके हैंग हो रहा है दूसरे मास 4 kg के साथ। दूसरी सिचुएशन दी है उसने ये वाली, कि एक पुली ये रही और एक पुली ये रही, ये हमारे पास 4 kg है, सॉरी 5 kg है, और ये हमारे पास 4 kg है। If the pulleys and the tables are perfectly smooth, the acceleration of the 5 kg block in case A and B will be respectively। बेटा सीधी सी बात है, अगर इसका एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन A इधर होगा, और इन दोनों में हैवी कौन है 5 kg, तो 5 kg डाउनवर्ड होगा, 4 kg अपवर्ड होगा। मान लीजिए सिस्टम एक्सेलरेशन A1 है, इस सिस्टम में एक्सेलरेशन A2 आता है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 4g डाउनवर्ड, टेंशन आएगी, यही टेंशन इसको रिस्पॉन्सिबल देगी। तो देखो T इज इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगी हमारे पास 4g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a एंड t इज इक्वल्स टू 5a। यही इक्वेशन बनी। तो सॉल्व करेंगे, 4g माइनस 5a इज इक्वल्स टू 4a, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4/9 जी a1 की वैल्यू आ गई। इस वाले में अप्लाई करेंगे। देखो अगर इसमें टेंशन T क्रिएट होती है तो पूरे थ्रेड में टेंशन एक ही रहेगी, दो टेंशन अलग अलग नहीं आएंगी, थ्रेड सिंगल। तो इस वाले में हो जाएगा, देखो हमारे पास 5g माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a एंड t माइनस 4g इज इक्वल्स टू 4a। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं तो देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5g माइनस 4g इज इक्वल्स टू 9a। अब ये इसको मैं a2 कॉल करता हूं, देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू g अपॉन 9। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, किस फॉर्मेट में दिया,
आंसर इज Option B. ऑप्शन इज G/9 and 4G/9. देखिए हमारे पास 78 क्वेश्चन में ये है हमारे पास M1, ये है हमारे पास M2, ये है हमारे पास M3, इसमें टेंशन लगा T3, इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T1. 3 blocks are connected as shown the figure. इनका M1 की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 8 kg, सॉरी 1 kg, इसकी वैल्यू दी है 8 kg, इसकी वैल्यू दिया है 27 kg. T3 की वैल्यू जो दिया है हमारे पास 36 न्यूटन, तो T2 उसने पूछा है. ठीक है, T2 उसने पूछा है. तो देखिए यहाँ पे इसका देखो, अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो M1 के ऊपर तो सिर्फ T1 फोर्स है. अगर पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से चल रहा है तो M1G डाउनवर्ड, और यहाँ पे इसको N1 नॉर्मल रिएक्शन मिला, और ये A एक्सेलरेशन से चल रहा है M1 ब्लॉक. अगर M2 की बात करता हूँ तो देखो T2 इस डायरेक्शन में लगेगा, T1 इसको रिवर्स करेगा, M2G डाउनवर्ड काम करेगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन. M3 की बात करते हैं, T3 हमारे पास फॉरवर्ड, बैकवर्ड में लगा T2, M3G डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N3, ये एक्सेलरेशन. क्या प्रॉब्लम है तीनों? 2 block each having a mass m are placed as shown in the figure. The acceleration of the systems. क्या प्रॉब्लम? इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से तो. सर इसकी FBD बनानी नहीं आई सर. ये सिचुएशन दिया है, ये भी ब्लॉक M है, ये भी ब्लॉक M है, और उसने ये मेंशन किया ये A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये A एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जाएगा. फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनानी है तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारे पास कैसे मूव करेगा? MG डाउनवर्ड होगा नीचे. ठीक है, यस सर. अब इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला और एक कंपोनेंट बनेगा लॉन्ग द वायर, ये वाला, और इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आएगी T, और यही टेंशन यहाँ पे चलेगी T, क्योंकि थ्रेड सिंगल है, चाहे पुली कितनी भी बढ़ जाए. ठीक है, यस सर. अब इस पे हमारे पास mg डाउनवर्ड होगा, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ये आएगा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा, MG sin थीटा. और ये हो जाएगा mg cos थीटा. MG cos थीटा. यस सर. तो देखो इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल्स टू ma, और इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल्स टू ma. ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना बस. सो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ma आ गया, a इज इक्वल्स टू 1/2 g sin थीटा आंसर है. अवेलेबल है ऑप्शन. नेक्स्ट 96. सिचुएशन कुछ ऐसी दी है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है. ठीक है, यहाँ पे ये एक पुली है, ये ब्लॉक इस पुली के थ्रू होके ऐसे गया, और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और ये इस टाइम ये एंगल बनाता है थीटा. क्या बोल रहा है? A block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with the velocity v as shown in the figure.
द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, तो वो कह रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट v। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो इसका mg डाउनवर्ड होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगी, इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा। ठीक है, Yes, sir. तो यहां पर जो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, t sin थीटा प्रोवाइड करेगा। क्लियर? Yes, sir. तो इसको कई तरीके से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो एक आपको बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए अगर ये यहां से यहां तक x डिस्टेंस चलता है तो ये जो रोप है ये रोप भी x डिस्टेंस कम हो जाएगी। Yes, sir. अगर ये x कम होगी तो ये कितना कम होगा, तो देखो T sin theta minus 6. देखो बेटा, अगर ये x है ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, cos थीटा। Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसको निकालते हैं हम, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, y अपॉन x, सो दिस y इज इक्वल्स टू x cos थीटा। क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर आप एक चीज मानो, अगर x जो है वो इसमें चेंज को बता रहा है यानी वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो y होगा वो हमारे पास इसको बताएगा, वेलोसिटी को। Velocity. यानी मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल्स टू v cos थीटा। ये अगर x है ना देखो, और ये अगर x है तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा हमारे पास, इसका x sin थीटा बनेगा ना बेटा, Yes, sir. और ये बनेगा हमारे पास x। इसको अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यानी ये v है तो ये हो जाएगा v sin थीटा, तो v इज इक्वल टू v अपॉन साइन थीटा है ना, यही है ना आंसर। Yes, sir. देखो ये हमारे पास v स्पीड से नीचे आ रहे हैं दोनों, तो वो पूछ रहा है हमारे पास कि ये किस स्पीड से ऊपर जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अगर ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। Theta. तो देखो क्या होता है बेटा, इसमें कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि मोशन जो है वो किस कंडीशन से रिस्ट्रिक्ट है। सपोज देखो अगर ये मैं x मान के चलता हूं और ये जो लेंथ है हमारे पास इन दोनों पुली के बीच का सेपरेशन तो फिक्स्ड है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस a है जो कि फिक्स्ड है और ये वाली डिस्टेंस y है। तो एक बात बताओ, x में जो चेंज होगा वो v को एक्सप्लेन करेगा क्योंकि वो इस पुली के साथ नीचे आएगा, y में जो चेंज होगा वो इस स्पीड को वो बताएगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है dx dy by dt, और जो a है वो कांस्टेंट है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल के अंदर कंडीशन लगा सकता हूं? कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास, कंडीशन ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ए स्क्वायर इज 0 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी टी। तो ये सॉल्व करूंगा, 2x dx अपॉन dt इज v इज इक्वल टू 2y dy by dt इज कैपिटल V। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, v, सो देयरफॉर v इज हाउ मच, v टाइम्स ऑफ x अपॉन y। और x और y के बीच में जो रिलेशन है वो इस ट्रायंगल में देखते हैं,
बेस और हाइपोटेन्यूज में cos थीटा लगता है, cos थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो x अपॉन y इज v अपॉन cos थीटा। हाँ, दिस इज योर आंसर। आपको लगाना ही नहीं न्यूटन्स लॉ। प्रॉब्लम नंबर 115, प्रॉब्लम नंबर 115 में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर 100 kg रखा हुआ है, ये यहाँ पे एक थ्रेड से बंधा हुआ है और यहाँ पर एक वेट W है और ये दोनों 45 डिग्री पे इस तरीके से कनेक्टेड है। क्लियर? द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन 100 kg ब्लॉक इज 450 न्यूटन। तो कह रहा है कि W की किस वैल्यू पर यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है 100 kg ब्लॉक पर वो 450 न्यूटन की लगेगी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए ये W डाउनवर्ड होगा जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगी टेंशन T1, और अगर यहाँ पे टेंशन T1 आएगी तो इसमें भी टेंशन हमारे पास T1 जनरेट होगी। मान लीजिए इसमें टेंशन क्रिएट हुई हमारे पास T2, तो यहाँ से आ जाएगी T2, और इसमें जो टेंशन जनरेट हुई वो हुई हमारे पास T3, तो ये बन जाएगी T3, और ये अब आपका 100 G डाउनवर्ड होगा जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलेगी इसको। लेकिन एक चीज सोचिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो 100 kg ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पीछे की तरफ हमारे पास इसको फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये सरफेस रफ है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये F की वैल्यू जो है ये उसने दे दी 450 न्यूटन। तो अब आपको W निकालना है, तो इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस T2 के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए। इसका कंपोनेंट एक ये हो जाएगा, T2 का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है सो दिस विल बी इक्वल्स टू T2 cos 45, ये हो जाएगा T2 sin 45। तो अगर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो दिस W इज इक्वल्स टू T1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अगर इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाता हूं तो हमारे पास आ जाएगा T3 इज इक्वल्स टू F, और F इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस की तो जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ओके। और अगर मैं इस यहाँ पर इक्वेशन लगाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। दिस T1 इज इक्वल्स टू T2 sin 45 and this T3 is equals to T2 cos 45। अब प्रॉब्लम सॉल्व, अब देखो T3 आपको यहाँ दे दिया, इसकी वैल्यू से इसको सॉल्व, T2 एलिमिनेट कर दीजिए, T1 की वैल्यू और ये आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ T1 इज इक्वल टू T3 आ गया यहाँ पे, देखा जाए तो। क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू बराबर होती है, Yes, sir. तो T1 इज इक्वल टू T3 आ गया, तो W इज इक्वल टू F आ गया हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू T2 sin 45 अपॉन T2 cos 45। ये कैंसिल हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए हमारे पास, ये हो जाएगा F, और T2 की W, और T3 की वैल्यू कर दीजिए F। तो ये आपके पास अगर W इज इक्वल टू F, और F की वैल्यू कितनी बोली थी? 450 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1। Yes, A sir. cork and a metal bob are connected by a string as shown in the figure. If the beaker is given an acceleration towards left, the cork will be thrown towards। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक इस तरह से बीकर दिया हुआ है, इस बीकर में हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, और एक कॉर्क है और एक मेटल बॉब है। कॉर्क जो है वो फ्लोट कर रहा है इस तरीके से, मेटल बॉब नीचे है, और ये दोनों एक
स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। बीकर को लेफ्ट साइड में एक एक्सेलरेशन दिया हमने, सपोज दिस ए नॉट, ठीक है। Yes, तो sir. बोल रहा है देन द कॉर्क विल बी थ्रोन टुवर्ड्स, तो कॉर्क जो है वो किस तरफ जाएगा हमारे पास, बताओ। Sir, पहले लेफ्ट में फिर राइट में। पहले लेफ्ट में फिर राइट में, मतलब सर पहले लेफ्ट की साइड। इनर्शिया पे ऊपर रखा है सर ये। बेटा ये जो है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, समझो ये वाटर है, Yes, sir. और ये जो हमारे पास कॉर्क है, और ये हमारे पास एक बॉब है, और ये हमारे पास एक Yes, स्प्रिंग sir. है। तो देखो जब आप इसको एक एक्सेलरेशन देंगे तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम उस एक्सेलरेशन से मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा कि जो कॉर्क और बॉब होगी वो दोनों क्या चाहेंगे कि हम रेस्ट पे रहें, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है। यस सर। तो इसका मतलब ये शूडो फोर्स का एक केस बन गया, ठीक है। तो जो पोर्शन इसके साथ ग्राउंड पे टच है वो तो इस ए नॉट एक्सेलरेशन से हमारे पास चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होगा हमारे पास, वो लिक्विड हमारे पास बैक थ्रो मारेगा, यानी जो राइट साइड की जो वॉल है उस वॉल पे हिट होगा। तो जब उस वॉल पे हिट होगा तो वो इस कॉर्क को आगे की तरफ मूव कराएगा। यस सर, लेफ्ट। तो इसका मोशन जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। यस सर। सो द आंसर इज लेफ्ट। आपको कंफ्यूज कर दिया उसने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि हमारे पास 5 स्प्रिंग्स हैं, वो इस तरीके से कनेक्ट हो रखे हैं कि एक स्प्रिंग ऐसे लगा है, ठीक है, एक स्प्रिंग ऐसे लगा है, एक स्प्रिंग ऐसे लगा है, एक स्प्रिंग इस तरीके से लगा है, और एक स्प्रिंग ऐसे लगा है। इस तरीके से 5 स्प्रिंग लगे हुए हैं, और ये m मास का ब्लॉक है, और ये अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो मतलब नेट फोर्स इज 0, यानी अगर हर स्प्रिंग जो है वो F रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है तो इन सब का हमारे पास जो रिजल्टेंट हो, सपोज दिस वन इज F1, दिस वन इज F2, दिस वन इज F3, दिस वन इज F4, दिस वन इज F5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 दैट शुड बी 0 अगर इक्विलिब्रियम में है तो। यस सर। तो अब वो कह रहा है कि अगर इनमें से हमें एक स्प्रिंग की जो अप्लाइड फोर्स है वो पता है कितनी है, F है, तो यानी F1 इज F। तो बोल रहा है कि अगर इस फोर्स को, इस स्प्रिंग को कट कर दूं मैं, तो बताइए कि सिस्टम जो है वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो सिस्टम उस एक्सेलरेशन से जाएगा जो बचे हुए स्प्रिंग लगाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएंगे, तो अगर हमने F1 को कट कर दिया तो F1 हट गया, तो अब हमारे पास जो नेट फोर्स है वो हो जाएगी F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। तो हमें ये निकालना है कितनी होगी। तो बेटा अगर इसको निकालूंगा तो इस F1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ F1, और ये किसके इक्वल थी, F के। तो सिंगल स्प्रिंग जितनी फोर्स लगा रहा था, बाकी के जो 4 हैं वो भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यस सर। ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगा वो F की वजह से ही आएगा, जितना उसने रिस्टोर किया होता। तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो हो जाएगा F/m, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उसकी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। All surfaces are assumed to be frictionless. Calculate the horizontal force that must be applied so that M1 and M2 do not move relative to M3.
ये हमारे पास एक ब्लॉक है या एक ट्रेन का कंपार्टमेंट ले लीजिए। यहां पर हमारे पास ये एक M1 ब्लॉक है, ये उसने यहां पे एक M2 ब्लॉक लिया और ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं एक उससे, और ये हमारे पास M3। उसने यहां पर एक फोर्स लगाया F। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर M2 नीचे आएगा तो M1 उधर जाएगा, तो कह रहा है कि F की वैल्यू कितनी हो कि M2 और M1 मूव ना करें। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जब इस पे अब ऑब्वियस सी बात है मूव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शूडो फोर्स का केस आएगा यहाँ पे। Yes, sir. तो शूडो फोर्स का केस लगा दो। फ्रेम में हमेशा उल्टा लगता है वो फोर्स। तो अगर फोर्स Yes. F लगी है तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास? कितना फोर्स देना पड़ेगा इसको? कैसे निकालोगे? अगर ये रेस्ट पे है तो देखो ये M2G डाउनवर्ड हो जाएगा, इसकी वजह से इसमें टेंशन T आ जाएगी, तो यहाँ पर टेंशन T हो जाएगी। तो अगर ये सिस्टम एक्सेलरेशन A लेके आता है यहाँ पे, तो A कितना हो जाता हमारे पास? ये ब्लॉक मूव ना करे उसके लिए कंडीशन क्या है? So acceleration को 0 कर दूं। ये ब्लॉक मूव ना करे तो उसके लिए कंडीशन क्या है? देखो यहां पर देखो, ये इक्वेशन बन रही है कि अगर ये A 0 हो तो इसका मतलब this T should be equals to M2G and this should be equals to, अगर ये A एक्सेलरेशन होता, देखो Sir, अगर ये A एक्सेलरेशन होता तो इक्वेशन बनती है हमारे पास M2G minus T is equals to M2A and this T is equals to M1A। बनती या नहीं बनती? yes, sir. Yes, sir. क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए, इन दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब पीछे की तरफ यहाँ पे क्या लगनी चाहिए? So acceleration. जो शूडो फोर्स की वजह से इस पे जो मोशन आया वो A0 इस A के इक्वल हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? और जो उस पूरे सिस्टम पे शूडो फोर्स लगी तो वो कितनी लगी हमारे पास? बताओ। 0. भाई अगर ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शूडो फोर्स लगी तो वो कितनी लगी हमारे पास? फोर्स अपॉन मास। मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर? हमें F ही तो निकालना है। सो दिस F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स ऑफ A0 और A0 शुड बी इक्वल्स टू A, तो मैं इसको A कॉल कर सकता हूं। M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स ऑफ A, और A को कैसे निकालेंगे हम? देखो T इज इक्वल्स टू M1A आया, और जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब
m2g शुड बी इक्वल्स टू t, तो a कितना आ जाएगा, m2g अपॉन m1, तो ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m2g अपॉन, दिस इज योर आंसर। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको।